हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक, इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से तरह के बन सकते हैं और एग्जाम में कौन कौन से तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक ही वीडियो में मैं आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उससे रिलेटेड कौन कौन से तरह के सवाल बन सकते हैं वो सारे भी मैं आज आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपको समकोण त्रिभुज का कोई भी सवाल एग्जाम में पूछा जाए आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो सारे बेसिक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं ABC हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो हमने ले लिया B जो एंगल है वो क्या है, 90। ये जो सिंबल है, ये जो छोटा सा ये वर्ग बना देते हैं इसको बोलते हैं, ये 90 डिग्री का सिंबल दिखाता है। ठीक है, तो 90 लिखते नहीं है, सीधे सिंबल बना देते हैं। तो ये क्या है, एंगल B क्या हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में अगर मैंने यहाँ पर थीटा ले लिया, थीटा ये एंगल है, ठीक है, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, तो थीटा ये एंगल ले लिया अगर मैंने, तो ये जो थीटा है इसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, P से डिनोट करते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर। और जो बच जाता है इस थीटा से लगा हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम, बेस। ठीक, हिंदी में बोलते हैं आधार। ठीक है, और जो 90 डिग्री होता है उसके सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस को हिंदी में बोला जाता है कर्ण। ठीक, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तीन तरह की ये जो साइड्स हैं उनके नाम होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। ठीक है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस और थीटा से जो लगा हुआ है उसको बोलते हैं बेस। ठीक, अगर थीटा यहाँ लोगे आप तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, ठीक है, बेस ये बन जाएगा। क्लियर। अब समकोण त्रिभुज में एक खास बात होती है, इसमें एक थ्योरम लग सकता है और उसे बोलते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें लगा सकते हैं। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक थ्योरम दिया था कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास हो तो उसके अंदर क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस बेस के स्क्वायर के, मतलब दोनों का स्क्वायर का सम करोगे तो वो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करते हैं तो ये कर्ण के वर्ग के बराबर आता है। ठीक, कब होगा ऐसा, जब हमें क्या दिया हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो। ठीक है, तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या बोल सकते हो कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। कन्वर्स का ट्रू होने का मतलब है कि अगर ये जो नियम है ये पालन हो रहा है तो वो जो ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मतलब अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हो रहा है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के, तो आप बोल सकते हो कि जो ट्राइंगल होगा जिसकी हमें ये साइड दी हुई है वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, मतलब समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो दोनों सही है स्टेटमेंट, पाइथागोरस थ्योरम भी और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखिए ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जो पाइथागोरस थ्योरम का रूल का पालन करती हैं, तो उसी को बोलते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आप इनको डायरेक्ट ही याद कर लो तो आपको एग्जाम में बहुत आसानी होगी। ठीक है, जैसे 3 4 5 ये कॉमन पेयर है, अब पहचानोगी कैसे कि सबसे मतलब कर्ण कौन सा है, लंब कौन है और आधार कौन है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। ये इतना बस पहचानना है आपको। परपेंडिकुलर और बेस आप कुछ भी ले सकते हो, सिर्फ हाइपोटेनियस पहचानना है कि कौन सी वैल्यू है, तो वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या जाएगी, हाइपोटेनियस। तो हम फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं कि अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इस नियम का पालन करेगा। तो 3 का स्क्वायर अगर आप करोगे प्लस 4 का स्क्वायर करोगे वो क्या आना चाहिए, 5 के स्क्वायर के बराबर। ये आएगा 9 + 16 = 25। तो हो रहा है 16 और 9 25, तो यहाँ भी आ रहा है 25। मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये इस नियम का पालन कर रहा है। अतः ये जो साइड्स दी हैं ये किसकी हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, अच्छा इन्हीं से आप और भी बना सकते हो। ये तो एक पेयर हो गया, जैसे इसमें आप 2 का मल्टीप्लाइड कर दो,
ठीक है, 3 4 5 के पेयर में 2 का मल्टीप्लाइड करोगे तो नया पेयर बन जाएगा। 3 दूनी 6, ठीक है, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक, तो ये याद नहीं करना, आपको बेसिक याद करना है, 3 4 5। तो नया ट्रिपलेट आप ऐसा बना सकते हो, 6 8 और 10। 3 का मल्टीप्लाइड करोगे तो 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, एक ट्रिपलेट ये भी है। 4 का कर दोगे, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20। ठीक है, वैसे यूनिक ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13। 5 12 13 में भी 2 का मल्टीप्लाइड कर दो, 5 दूनी 10, ठीक है, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26। ये भी एक नया ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाइड कर सकते हो आप और डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मल्टीप्लाइड करना है। अच्छा, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 2.5। ठीक है, इसमें करोगे 6 और 13 में करोगे 6.5। तो ये भी एक ट्रिपलेट हो सकता है जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का काम करेगा। 2 का मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करना है ना, उसमें चेंज हो जाएगा। फिर यूनिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 7 24 25, फिर 8 15 17, वैसे ही 9 41, 9 40 41, 11 60 61, 13 84 85, 20 21 29, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन आप इन बेसिक जो मैंने इतने लिखे इतने आपको लर्न होने चाहिए, तो इतने आप ध्यान में रखो और इन्हीं से नए मल्टीप्लाइड और डिवाइड करके आप बना सकते हो। ठीक है, ये क्यों याद रखना है, आगे जब मैं सवाल करा रहा हूँ तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये याद करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज में और भी तरह के कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं तो देख लेते हैं। ABC देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ थीटा लिया गया है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस। ठीक, तो पैरामीटर अगर निकालना है तो P प्लस बी प्लस एच। सेमी पैरामीटर निकालना है, S इज इक्वल टू क्या आएगा, P प्लस बी प्लस एच अपॉन 2। एरिया निकालना है तो क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तब जब आपने बेस इसको मान लिया तो इसके लिए जब हाइट ड्रॉ करोगे आप, तो हाइट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, यहाँ से जो ये लाइन आप देख रहे हो ये परपेंडिकुलर है अपने आप में। ठीक है, हाइट क्या होती है, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है ना, तो यहाँ ऑलरेडी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो यही क्या बन जाती है, ट्राइंगल की हाइट बन जाती है। ठीक है, और यही क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हाइट की जगह परपेंडिकुलर और बेस की जगह बेस। क्लियर। इनर रेडियस क्या होती है, अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या कब होगी, देखिए जब आप इसके अंदर क्या बना दो, एक सर्कल। ठीक है, कैसा सर्कल, जो इसकी तीनों साइड को टच करता हो। तो इसके सेंटर पॉइंट से लेके ये जो साइड तक की जो वैल्यू है सरकमफेरेंस तक की, स्मॉल आर, इसी को बोलते हैं सर्कम रेडियस। ठीक है, सॉरी इनर रेडियस। तो अंतः त्रिज्या स्मॉल आर की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इसका फॉर्मूला होता है P प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। ठीक है, P प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। ठीक, तो ये इनर रेडियस हो गई हमारे पास। अब देखते हैं आउटर रेडियस क्या होती है या सरकम रेडियस क्या होती है। कैपिटल R इज इक्वल टू, ये क्या होता है, h/2, मतलब जो हाइपोटेनियस की वैल्यू है उसका आधा। तो जैसे ये हाइपोटेनियस है तो इसमें बीच का जो पॉइंट होगा ये वाला, यही क्या बन जाएगी, इसकी सरकम रेडियस। तो आप यहाँ से अगर सेंटर पॉइंट मान के, ये पॉइंट मान के अगर ऐसे लोगे तो यहाँ भी R होगा, ये भी R होगा और ये भी R होगा। ठीक है, इसको सेंटर पॉइंट मान के जब आप सर्किल बनाओगे तो ऐसा सर्किल बनाना पड़ेगा जो इसके तीनों वर्टेक्स से होकर जा रहा हो, इस तरह से। ठीक है, तो यही क्या बन जाती है, कैपिटल R सर्कम रेडियस। ठीक है, तो कैसे निकलेगी, आप हाइपोटेनियस का हाफ कर दो तो वही क्या होती है, समकोण त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या होती है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट देखिए, समकोण त्रिभुज में एरिया निकालने के और भी फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो। इसके अलावा आपको एग्जाम में और भी नया तरह का सवाल देखने नहीं मिलेगा। अगर आपको ये बेसिक पता है तो आप हर तरह का सवाल इस कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ समकोण त्रिभुज के। इनको अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, बार बार रिवाइज करना और इसी से रिलेटेड सवाल देखना। ठीक, अगर आपको याद है, अच्छे से पता है, तो आप सवाल सारे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब एरिया निकालने का देखिए एक फॉर्मूला और होता है, क्या, S इंटू एस माइनस 2R। अब S क्या है, S है सेमी पैरामीटर। ठीक है, इस ट्राइंगल का सेमी पैरामीटर, P प्लस बी प्लस एच अपॉन 2। कैपिटल R क्या है, सर्कम रेडियस, h अपॉन 2। फिर एरिया निकालने का एक फॉर्मूला और क्या होता है, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस टू इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर क्या है, इनर रेडियस, और कैपिटल आर क्या है, सर्कम रेडियस। ठीक है, दोनों कैसे निकालना है बता दिया मैंने।
फिर एरिया निकालने का एक फॉर्मूला अभी आपको ये बता के आया हूँ, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। एक और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू एस। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है। जैसे डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, आर। ठीक है, ये डेल्टा बराबर क्या होता है, आर अपॉन, सॉरी यहाँ इसको, आर बराबर क्या आता है, डेल्टा अपॉन एस। ये होता है फॉर्मूला स्टैंडर्ड। ठीक है, ये हर ट्राइंगल में लग जाता है। इसको यहाँ लेके आएंगे तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू एस। डेल्टा क्या है, ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू एस। आर क्या है, इनर रेडियस, एस क्या है, सेमी पैरामीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसी पर आधारित एक सवाल ले लिया मैंने ना, परपेंडिकुलर है 6, हाइपोटेनियस है 10, बेस है 8। फर्स्ट फॉर्मूले से निकालो एस इंटू एस माइनस 2r। सबसे पहले आर निकाल लो, स्मॉल आर क्या होगा और कैपिटल आर क्या होगा। स्मॉल आर क्या होता है, पी प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। तो पी प्लस बी मतलब 8 प्लस 6, 14 माइनस 10 है ना, 14 माइनस 10 बटे 2 कितना आ जाएगा, 4 बटे 2 विच इज इक्वल टू 2। हाइपोटेनस क्या होता है, एच अपॉन 2। तो एच है 10 अपॉन 2 करोगे ये आ जाएगा 5। ठीक है, सेमी पैरामीटर आप खुद ही निकाल सकते हैं। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी प्लस बी प्लस एच अपॉन 2। 8 से 14 और 10 कितना हो जाएगा, 24। सो 24 बटे 2 कितना जाएगा, एस बराबर आ गया 12। देखो सारी वैल्यूज मिल गई। अब रख दीजिए एरिया इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले में रखोगे एस मतलब 12 गुणित, है ना, 12 माइनस 2 गुणित 5। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 में 12 में से 10 गया 2, मतलब कितना आएगा, 12 गुणित 2, तो कितना आ गया एरिया, 24। ठीक है, सबसे सेम आएगा। इसको लगा दो, स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुणित, फिर क्या रखना है, 2 इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 5, ये जाएगा 5 को 20 और 4 24, तो यहाँ से भी 24 आ रहा है। इस वाले से भी निकाल लो, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर है 6, बेस है 8, ये होगा 2 2 3 6, मतलब कितना हो गया, 24। ठीक है, और एरिया बराबर आर इंटू एस भी होता है। स्मॉल आर कितना दिया है 2 और एस कितना दिया हुआ है 12, तो 12 दूनी 24। देखो सभी फॉर्मूले से एरिया कितना आ रहा है, 24। ठीक है, आप राइट एंगल ट्राइंगल का एक और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा लोड ना आए दिमाग में, है ना। बेसिक चीज़ें याद रहेंगी तो ही आप एग्जाम में सवाल लगा पाओगे। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट होता है, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आपने इसके राइट एंगल वाले पॉइंट से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी सामने वाली लाइन पे कि वो भी क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक, तो अगर इस लाइन की वैल्यू चाहिए आपको जो कि x है, तो उसका फॉर्मूला होता है x बराबर p इंटू बी अपॉन एच, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, 3 4 5 ये वैल्यू दी है, तो 3 गुणे 4 बटे 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो x बराबर क्या आ गया, 2.4। ठीक है, चलिए अगला। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्राइंगल में। अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, बी पे 90 बना रहा है, इसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है और ये वैल्यू दी है a, कहाँ तक, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक दी है वैल्यू b। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, a इंटू बी। एग्जाम्पल क्या है, 9 और 15 दिया हो तो एरिया कितना हो जाएगा, 9 इंटू 15, कितना हो जाएगा, 135। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं इसको। अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, इसके अंदर एक्स साइड वाला स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, स्क्वायर है, सब इसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ये स्क्वायर बना हुआ है। ठीक, तीनों साइड को टच कर रहे हैं। तो इस स्क्वायर की अगर आपको साइड निकालना है तो क्या होता है, फॉर्मूला एक्स बराबर बी इंटू पी अपॉन बी प्लस पी। हाइपोटेनियस का कोई रोल कॉल नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की बात है, बी इंटू पी अपॉन बी प्लस पी। तो x बराबर निकालना है, अगर एग्जाम्पल देखें तो ये वैल्यूज दी हैं आपको, इससे निकालना है x की वैल्यू, तो 8 इंटू 12 और अपॉन 8 प्लस 12। ठीक है, यही आएगा, है ना। 8 गुणित 12 बटे 12 और 8 कितना हो गया, 20, 2 से काट दो 6 बार कट गया, ये हो गया 10, ये आ गया 48, 8 चंग 48 बटे 10, कितना जाएगा, 4.8। x बराबर इस एरिया सॉरी स्क्वायर की जो साइड है अगर वो निकालना चाहो तो कितना आएगा, 4.8। ठीक है, अगला एक और इम्पोर्टेंट है, अगर यही स्क्वायर इस डिज़ाइन से बन जाए, ठीक है,
हाइपोटेनस के ऊपर अगर ओवरलैप हो जाए तब एक्स की वैल्यू कितनी होगी। उस कंडीशन में एक्स की वैल्यू क्या होती है, बी इंटू पी इंटू एच अपॉन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी पी। एग्जाम्पल अगर रखोगे वैल्यूज क्या जाएंगी, 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 3 × 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 5 चौके 20 दिया 60, 16 और 25, ठीक है 25 और 12 कितना हो जाएगा 37। तो x बराबर आ गया 60/37। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे राइट एंगल ट्राइंगल में बहुत तरह के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा, इतने की मतलब मैं बताते बताते आपको थक जाऊंगा। ठीक है, बहुत तरह के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में सिर्फ वही टॉपिक कवर किए हैं, वही कॉन्सेप्ट कवर किए हैं जो एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इतना कवर कर दिया है कि ये बेसिक है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी नया सवाल बनता है तो आप इतने अगर कॉन्सेप्ट जानते हो तो आप सारे सवाल लगा लोगे। ठीक है, तो वो ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने कवर किए हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी कॉन्सेप्ट कवर नहीं किए हैं। ठीक है, तो आप इसी को बार बार रिवाइज करो और इसी को बेसिक मानो। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो जो नए तरह के कॉन्सेप्ट बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, है ना, और इन्हीं से बनेंगे तो आपको बेसिक बनता है तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इसी तरह के सवाल देखने मिलेंगे। फिर भी चलिए मैं और भी एग्जाम्पल करा देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से पूरे जो फार्मूले हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 है। ठीक है, सेंटीमीटर में। परिमाप बताना है, अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल, अंतः त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दीजिए, 4, 3, 7, 5, 12। सेमी पैरामीटर क्या होता है, इसका हाफ मतलब 6, 12 का हाफ। एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। अब बोलेगा परपेंडिकुलर बेस कौन सा है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेना, दोनों ही आप परपेंडिकुलर या बेस ले सकते हो, सिर्फ हाइपोटेनस क्या लेना है, बड़ी वाली साइड। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6। अंतः त्रिज्या स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, p प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। ठीक है, 4, 3, 7 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा, 2/2, 1 आ गया। बात त्रिज्या r बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन 2 h अपॉन 2, तो 5/2 कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, अगला सवाल, इसी समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 सेंटीमीटर, कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको दिख रहा है कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमने लगा दिया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें क्या दिया है हमको, लंबाई दी आधार की, आधार ये हो गया, ये 90 हो गया। ठीक है, कर्ण कितना दिया है 13, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, अब आपको ये निकालने में समय ना खराब हो आपका, इसीलिए मैंने बोला था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप याद कर लीजिए बेसिक। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी से बहुत जल्दी आंसर निकल आएगा। नहीं तो आप फिर इसमें कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इसको x मानो, फिर x की वैल्यू निकालो। ठीक है, आप निकाल लेना, ये आएगा 12। ठीक है, 5, 12, 13 का मैं पेयर बता चुका हूँ आपको, है ना, ये याद होना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में इतना समय नहीं होता है, इसीलिए डायरेक्ट याद हो तो हमारे आंसर जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, तो उनको अच्छे से लर्न कर लेना। x बराबर हमें 12 मिल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो वो होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो 1/2 बेस कितना हो गया 5, परपेंडिकुलर हो गया 12। ठीक है, हाइपोटेनस का तो कोई यूज ही नहीं है, 2 से 6 काट दिए, 5 6 30, है ना, ये आ गया 30। एरिया कितना आ गया 30। इसी त्रिभुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 20.5 सेंटीमीटर, इसके परिवृत्त की त्रिज्या निकालिए। एक सबसे पहले तो यहाँ लिखा ही नहीं है कि समकोण त्रिभुज है। अब एग्जाम में जब इस तरह का सवाल आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो हम यही पढ़ रहे हैं इसलिए हमको लग रहा है कि हाँ समकोण त्रिभुज का ही सवाल है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तब आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको कैसे पहचानना है, इन वैल्यूज से पहचानना है। कैसे, इसका डबल करो जरा, 30 दूनी 40 का करोगे 9 और ये हो जाएगा 41। ठीक है, तो 9, 40 और 41, ये पेयर मैंने अभी आपको बताया ना किसका है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। ठीक है, अभी बताया बेसिक, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप बेसिक वाले तो याद कर ही लो ताकि आपको देख के समझ में आ जाए। अगर आप नहीं भी समझ पाओगे तब भी निकाल सकते हो, लेकिन तब फिर पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, और इतना टाइम होता नहीं एग्जाम में, है ना। तो मैंने बताया ये 9, 40 और 41।
ठीक है, ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इन्हीं का देखिए हाफ कर दिया गया है, इन्हीं का आधा करोगे 4.5, इसका 20 और इसका 20.5। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आपको पता है कि कैपिटल आर कैसे निकाला जाता है, हाइपोटेनियस अपॉन 2। हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है, सबसे बड़ी वाली। यहाँ बड़ी वाली कौन सी, 20.5। बस इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 10.25। आ गया परिवृत्त की त्रिज्या। सेम वही, किसी त्रिभुज की भुजाएं ये दी हैं, इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी काम करना चाहिए आपका। वैल्यूज देख रहे हो आप, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 111 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा, पर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हो कि ये वैल्यूज इस तरह से दी हैं कि क्या है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो ये इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। अब इसकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, स्मॉल आर बराबर ई प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। ई प्लस बी मतलब ई प्लस बी, ये करोगे कितना जाएगा, 141 माइनस 111/2, 30/2, कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के भीतर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज ये नहीं बता रहे है ना, 4 सेंटीमीटर का अर्धवृत्त लेना है। तो सेमी सर्कल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सेमी सर्कल बना लेते, ये बन गया सेमी सर्कल। ठीक है, ये सेमी सर्कल का सेंटर पॉइंट है, यहाँ रेडियस है तो यहाँ भी रेडियस होगा। अब इसके अंदर क्या बना है, एक ट्राइंगल, तो ये मैं ट्राइंगल बना देता हूँ इसके अंदर, ये बन गया हमारा ट्राइंगल। ठीक, तो सेमी सर्कल में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, एक थ्योरम बताया जाता है, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। ठीक है, सेमी सर्कल में जो कोण बनता है या जो ट्राइंगल आप बना रहे हो क्या होता है, 90 डिग्री। ये क्या है, 90 डिग्री। और भी आप देख सकते हो कि जैसे मैं अगर इसको पूरा सर्कल बना दूं मान लो ऐसा, तो सेंटर पे जो एंगल बनता है, सेंटर पे ध्यान से देखना, ये सेंटर पे जो एंगल बनता है वो इसकी सरकमफेरेंस पे, सर्कल के ऊपर सरकमफेरेंस पे अगर कोई कोण बना है तो उसका क्या होता है, ये डबल होता है। अगर ये 2 थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा। ठीक है, तो ये डबल होता है, ये आधा होता है। तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है तो कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। तो इसका हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कैसे भी करोगे ये 90 ही आएगा। ठीक है, मतलब सेमी सर्कल में अगर आप ट्राइंगल बना रहे हो तो वो क्या है, वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है। ठीक है, इसीलिए सवाल लिया है मैंने। अब देखिए इसका एरिया कैसे निकालोगे आप, हमने क्या किया, इसके ये जो राइट एंगल वाला पॉइंट है इससे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, बेस। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो 1/2 बेस क्या ले लिया मैंने, पूरा ये r प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r। और हाइट क्या ले लिया, यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या है, रेडियस। सेंटर से लेके सरकमफेरेंस, ये भी रेडियस। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, r²। तो आप ये एक फॉर्मूले के तौर पे ले सकते हो कि सेमी सर्कल पे अगर कोई ट्राइंगल बनाया जाता है तो उसका एरिया क्या होता है, r²। मतलब जो रेडियस दी होती है उसी का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो आपके ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। मतलब इस ट्राइंगल की रेडियस 4 है तो इसका एरिया कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या व अंतः त्रिज्या का मान 21 और 20 सेंटीमीटर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप बताना है और क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले दिया क्या है, स्मॉल आर बराबर क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर। कैपिटल आर बराबर क्या दिया है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें तो मैंने बताया आपको एरिया कैसे निकाला जाता है, इन दोनों के टर्म में, स्मॉल r² प्लस 2 इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल आर, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर आप एरिया नहीं निकाल पाओगे, है ना, और निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला देखो कैसे यूज़ हो रहा है, स्मॉल r का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 21, कितना हो गया, 400। ये कितना, 21 दूनी 42, दूनी 84। ठीक है, 0 4 8 4 12, कितना आ गया, 1240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, क्या हो गया, ट्राइंगल का एरिया। ठीक, अब अर्ध परिमाप चाहिए एस की वैल्यू, एरिया मिल गया। अब देखिए एरिया बराबर क्या होता है, स्मॉल r इंटू एस, ये होता है। एक सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, है ना। तो एरिया में मिल गया 1240 इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी है, 20,
और इंटू एस निकालना है। ये कैंसिल हो गया, 2 का डिवाइड दोगे 2 शंग 12, 2 दूनी 4, स्मॉल आर कितना आ गया 62 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमने अर्ध परिमाप भी निकाल लिया और क्षेत्रफल भी निकाल ली। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से आपको सारे फॉर्मूले यूज करने हैं। ठीक है, ये पूरा बेसिक था राइट एंगल ट्राइंगल का। कोई भी एग्जाम देने जाओगे अगर आप, और आप ये वीडियो अगर देख लेते हो, तो राइट एंगल ट्राइंगल का कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, किसी भी तरह का 2D रिलेशन से अगर सवाल आता है राइट एंगल ट्राइंगल का, तो आप हर तरह का सवाल इस वीडियो के लेक्चर से बता सकते हो। ठीक है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, सारे फॉर्मूले लिख लेना, और इससे जो भी रिलेटेड सवाल हैं उनको बार बार सॉल्व करना। ठीक है, और अगर आपको सवाल में या फॉर्मूलेज में कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इससे रिलेटेड अगर आप सवाल देखते हो और उनमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।